मर्द कभी उस औरत को पसंद नहीं करता जो उससे प्यार करती है। मर्द हमेशा उस औरत को जो जहनी मरीज बना देता है जो उससे प्यार करती है। जो औरत मर्द को ये यकीन दिला दे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती, उसका समझे बैड टाइम शुरू हो गया। प्यार में शक और गुस्सा वही करता है जो कभी आपको खोना नहीं चाहता। इतना क्यों लड़ते हो मुझसे? लड़ते उसी से जिससे प्यार होता है, और जिससे प्यार होता है ना, उससे लड़ तो सकते हैं लेकिन कभी अलग नहीं हो सकते। दूसरों को रुलाना बहुत आसान है, दूसरों को तकलीफ देना बहुत आसान है। ये दुनिया बैठी है आपको सताने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपकी बेइज्जती करने के लिए। आपको खुद को खुश रखना सीखना पड़ेगा, बिकॉज जब तक आप खुद को खुश नहीं रखोगे तो इस दुनिया की कोई ताकत आपको खुश नहीं कर सकती है। सुकून मिलता था जिसकी आवाज से मुझे, उसके लफ्जों ने मुझे अंदर से मार दिया। जहाँ कदर ना हो वहाँ जाना फिजूल, फिर चाहे किसी का घर हो चाहे किसी का दिल। जो सच्चा प्यार करते हैं वो जिंदगी भर के लिए नाराज नहीं होते, कुछ देर के लिए रूठ जाते हैं, और जो रूठ गए उनको मनाना तो पड़ेगा ही। कितना खूबसूरत लफ्ज है ना अपना घर। आप पूरी दुनिया में किसी भी कोने में घूम के आ जाओ, लेकिन जो सुकून आपको अपने घर में कदम रखकर मिलता है ना, वो आपको कोई नायाब से नायाब तोहफा नहीं दे सकता यार। सच कहूँ तो मैं ऐसी ही हूँ, अपने दर्द और परेशानियों को अंदर ही अंदर सहन कर लेती हूँ, बाहर नहीं आने देती। तभी तो सब सोचते हैं कि मेरी लाइफ सबसे अच्छी और खुशियों से भरी है, लेकिन ये तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि हकीकत क्या है, मेरी लाइफ में चल क्या रहा है। मैं अपने घर के हालातों और परेशानियों को समझती हूँ, क्योंकि मैं एक बेटी जो हूँ, इसीलिए ना मैं सबके सामने खुश रहती हूँ, पर अंदर ही अंदर टूटी हुई भी होती हूँ। गलत फहमी थी कि अपने बहुत हैं, मुड़कर देखा तो एक साया हम सफर निकला। वही है सूरत। रुख मस्जिद का किया था तुझे भूलने की खातिर, नमाज जो काबिले कबूल हुई दुआओं में फिर तुझे मांग बैठे। जब सहने वाले को सब्र आ जाए ना, तो दुख देने वाले की औकात दो कोड़ी की रह जाती। सही होकर भी गलत हूँ मैं, कसूर बस इतना है कि बेटी हूँ मैं। मुझमें और उसमें बस इतना सा फर्क है कि मैं सब कुछ कह देती हूँ और वो कुछ नहीं कहता। गुस्सा आने पर मैं चिल्ला लिया करती हूँ और वो शांत हो जाया करता है। मैं जिद दिखाती हूँ और वो समझदारी। मैं किसी की नहीं सुनती हूँ और वो सबकी सुन लिया करता है। मैं प्यार जता देती हूँ और उसे मेरी कितनी फिक्र है वो ये बता देता है। वो मेरी सारी बातें बहुत प्यार से बैठकर सुनता है और मैं उसकी खामोशी पढ़ लिया करती हूँ। पीएचडी किया तुमने, इतनी पढ़ी लिखे, और पढ़े लिखे लोग ही तो इश्क करते हैं डॉक्टर। ये अक्ल वालों और दिल वालों को नसीब होता है। नफ्सियाती दुनिया के मारे हुए वहशत ज़दा शायद परिंदे। आज ये हम आशिकों को बुरा बना के रहे हैं। क्या जमाना आ गया। पता है इनका प्रॉब्लम नहीं, ये सारे एक तरह से सोचते हैं। इनके दिमाग में एक ही चीज है, एक मर्द है एक औरत है, शादी है, बच्चे हैं, और फिर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मौत की गाड़ी में जब सोना होगा, मौत की गाड़ी में जब सोना होगा, मौत की गाड़ी में जब सोना होगा, ना कोई तकिया ना कोई बिछोना होगा। हम होंगे और हमारी तन्हाई होगी, कब्रिस्तान में एक छोटा सा कोना होगा। बहन भाइयों का रिश्ता इतना कमाल है कि अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया कि वक्त को रोक दो, ये बहन भाई आपस में बात कर रहे हैं। कैसी खूबसूरत बात है। कभी सोचिए, इस दर्द को महसूस करें, अपने भाइयों और बहनों के साथ बॉन्डिंग मजबूत करो। अल्लाह कहता है कि जब बहन भाई आपस में बात करते हैं तो फरिश्ते उस वक्त को रोक देते हैं, क्योंकि बहन भाई अगली दुनिया में जाके एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे, वहाँ इनकी मुलाकात नहीं होगी। तो इस दुनिया में बहन भाई एक दूसरे से जो है वो खफा हैं, अलग अलग हैं, खुदा के लिए एक जगह पर आकर बैठे। बहन भाइयों का जो रिश्ता है ना वो बहुत मजबूत है, लेकिन आज के दौर में बहन भाई एक दूसरे के दुश्मन बने।
ख्याल रखना अपना, क्योंकि जरूरी नहीं कि सब मेरे जैसे ही मिलें। वक्त रुखसत आ गया, दिल फिर भी घबराया नहीं। उसको हम क्या खोएंगे जिसको कभी पाया नहीं। जिंदगी जितनी भी है अब मुस्तकिल सहरा में है, और उस सहरा में तेरा दूर तक साया नहीं। तुम्हारे नजरिए में अकेलापन क्या है? अकेलापन कि सब सो गए अपने दिल का हाल सुनाकर, कोई तो पूछता तुम अभी तक क्यों नहीं सोए। उसके चेहरे पे इस कदर नूर था कि उसकी यादों में रोना मंजूर था। बेवफा भी नहीं कह सकते उनको, प्यार तो हमने किया वो तो बेकसूर था। मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। बस अपने वास्ते ही फिक्रमंद हैं सब लोग, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। परों को काट दिया है उड़ान से पहले, ये खौफे हिज्र है शौके विसाल थोड़ी। मजा तो तब है कि हार के भी हंसते रहो, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी। लगानी पड़ती है डुबकी उभरने से पहले, गुरूब होने का मतलब जवाल था। मर्द को इस पॉइंट को समझना है कि जो औरत आपसे वक्त मांग रही है वो वफादार औरत है, वरना औरतों के पास मैं कहती हूँ 101 ऑप्शंस हैं, वो किसी भी ऑप्शन की तरफ जा सकती हैं। लेकिन अगर वो किसी एक मर्द के पीछे अपनी जिंदगी की खुआरी कर रही हैं या उससे वक्त मांग रही हैं, तो खुदा के लिए इस औरत को बचा लो, उसे जो है वक्त देना शुरू करो। उसके साथ क्या क्या मांग रही है आपसे? वक्त ही तो मांग रही है। बता कहाँ से लाऊं इतना सब्र, बता कहाँ से लाऊं इतना सब्र कि तू बात ना करे और मुझे फर्क ना पड़े। रात आई है, ये दुनिया सपेरों की बस्ती है, रिश्ते बनाकर डसती है। भरोसा बहुत महंगा है, नफरत बिल्कुल सस्ती है। सुनो, तुम ख्याल रखा करो अपना, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे जैसा और कोई नहीं है। लड़के गलत नहीं होते, अगर लड़का किसी लड़की को रोक रहा है ना कि तुम उस लड़के से बात मत करो, प्लीज मत करो, बिकॉज वो समझता है कि दूसरा लड़का क्या चाहता है। तुम मुझे इग्नोर मत करो, अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी ना तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें यूं बार बार परेशान नहीं करूंगी। परवाह करने वाले अक्सर रुला जाते हैं, अपना कहकर पराया कर जाते हैं, और वफा जितनी भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मत छोड़ना कहकर खुद ही छोड़ जाते हैं। कभी न कभी एहसास होगा तुम्हें कि कोई थी जो बिना मतलब चाहती थी तुम्हें। मिलने को तरसता हूँ पर मुलाकात नहीं कर सकता, मेरे पास नंबर तो है उसका पर मैं बात नहीं कर सकता। अगर आप अपना फोन सिर्फ एक हफ्ते के लिए बंद कर दो और किसी से बात ना करो, तो कोई ऐसा शख्स है जो आपको ढूंढेगा। चांदी सोना एक तरफ, तेरा होना एक तरफ, एक तरफ तेरी आंखें, जादू टोना एक तरफ।